ॐ यदग्नि स्यामहं त्ववाघ्यस्य अहं सृष्टि सत्यम इहासिषः। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अंडे मांस क्यों ना खाएं, इसकी जो प्रवचन की वीडियो है ये आने वाले समय में आपको लेक्चर्स की फॉर्म में उपलब्ध करवाएंगे। तो आज उसी बिहाफ पे हम एक लेक्चर लेके आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इस विषय पर रहेगा कि परमात्मा ने मांसाहारी एवं शाकाहारी प्राणियों में क्या क्या अंतर रखे हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है। परमात्मा की एक एक बनाई हुई चीज जो भी संसार में कार्य कर रही है वो सब बुद्धिमत्ता से ही परमात्मा के द्वारा रचना की गई हैं। जैसा कि यदि आप संध्या करते हो तो संध्या में आप एक मंत्र आता है, उसको आप पढ़ते होंगे, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। जैसा कि सूर्य चंद्र आदि पूर्व कल्प के समान रचे हैं उस परमात्मा ने, और उसी परमात्मा ने द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक और पृथ्वी में स्थित लोक लोकांतरों को उस परमात्मा ने रचे हैं। तो जिसने हजारों हजारों सूर्य और चंद्रमा को रचा है वो कितना बुद्धिमान होगा। तो आइए फिर आगे बात कर लेते हैं इसी विषय पर। तो जैसा कि आप एक चीज और देखें, मैं आपको बताता हूं। एक कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरे वल्ली के 14वें मंत्र में आपने सुना होगा, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरानि बोधयत, अर्थात उठो, जागो और ज्ञानियों के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो इस लाइन से मेरा ये तात्पर्य है इस वाक्य से कि जैसे मैंने विद्वानों के पास जाकर कर, आचार्यों के पास जाकर कर, गुरुओं के पास जाकर कर इस विद्या को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से इस विद्या का निर्वाह आप लोग भी करें। आप लोग भी इस विद्या को सीख कर और आगे लोगों को बतावें एवं उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करें और अपने भी जीवन को सुधारें। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, तो परमात्मा ने क्या क्या प्राकृतिक अंतर रखे हैं, एक मनुष्य शाकाहारी और एक मांसाहारी प्राणियों के बीच में जो अंतर रखा है परमात्मा ने, आज आइए उस पर विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात जो हम करेंगे शाकाहारी मनुष्य एवं मांसाहार की। तो पहला क्या है, सबसे पहले तो जो शाकाहारी हैं उनके दांत, नाखून और जबड़े कैसे हैं, चपटे हैं। देखिए हम लोगों के दांत कैसे हैं, बिल्कुल चपटे हैं। नाखून देखिए कैसे बिल्कुल चपटे चपटे नाखून हैं, और दांत देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में परमात्मा ने इसको डिजाइन कर रखा है। ठीक है। परंतु यही मांसाहार की अगर हम बात करें, ऐसे प्राणियों की बात करें, तो आप देखेंगे उनके दो दांत यहाँ ऐसे होते हैं, और उसके बाद उनके जो जबड़े होते हैं वो अजीब होते हैं, और नाखून भी देखेंगे तो आप बिल्कुल पैने पैने नाखून होते हैं शिकार करने के लिए। ठीक है। तो ऐसा प्राकृतिक पहला अंतर मिला हमें। दूसरा अंतर जब आप देखेंगे तो मनुष्य के पास जो परमात्मा ने जबड़ा दिया है, ये दाएं बाएं मूवमेंट करती है, दाएं एंड बाएं, लेफ्ट एंड राइट। ये मूवमेंट क्यों करती है, इसका तात्पर्य यह है अन्न पीसने हेतु ये मूवमेंट चलती रहती है, ताकि हम अन्न को पीस सकें, ना कि मांस पीस सकें अपने मुंह के अंदर। इसलिए परमात्मा ने हमें जबड़ा इस प्रकार का मनुष्यों को दिया, ऐसा नहीं। तीसरी बात जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे, जो लार होती है, जो मनुष्य की जो लार है वो कैसी होती है, एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन क्यों होती है, क्योंकि उसका जो पीएच फैक्टर है 7.35 टू 7.45 तक उसका पीएच फैक्टर होता है। तो ऐसा एल्कलाइन मनुष्य की सलाइवा एल्कलाइन होती है। तो जो कि टाइलिन की मात्रा जो होती है, टाइलिन लार के अंदर जो टाइलिन होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एडजस्ट और डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है। और मांसाहारी प्राणियों में यही क्या है, उनका जो पीएच फैक्टर है वो अम्लीय होता है, अर्थात बात करें तो एसिडिक होता है, तो जिससे जो वो मांस खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एक और बहुत बड़ा अंतर देखें तो जो मनुष्य है उसकी जो लिवर और किडनी है वो क्या है, छोटे हैं। शाकाहारी प्राणियों के लिवर और किडनी छोटे हैं, परंतु यही मांसाहारी जो प्राणी हैं उनके जो लिवर और किडनी है वो मनुष्य से थोड़े से अधिक बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, जो विजित्रीय द्रव्य होते हैं जो नहीं चाहिए शरीर को वो बाहर निकाल देते हैं। और मनुष्य की लिवर और किडनी छोटे होने से वो इन विजित्रीय द्रव्यों को, जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो कि अब किसी काम का नहीं है शरीर में, उनको जल्दी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ विशेष अंतर हैं। और बाकी और हम देखें तो एक तो जो मनुष्य है उसकी सूंघने की शक्ति, और रात में वो मनुष्य शाकाहारी जो प्राणी है वो रात में देख नहीं सकता, ज्यादा थोड़ा बहुत तो देख सकता है, परंतु ज्यादा इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती रात में कि वो बहुत दूर की चीजों को देख सके। एवं जब हम बात करते हैं कि उसकी जो सूंघने की शक्ति है, ठीक है, जो घ्राण
शक्ति है वो इतनी तीव्र नहीं होती जैसे कुत्ते आदि मांसाहारी प्राणियों की होती है। इनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है बिल्लियों की, कुत्तों की। एक बात और देखिए, जब हम किसी गधे के सामने मांस की प्लेट रखें तो वो गधा भी नहीं खाएगा। आदमी गधे को मूर्ख बोलता है और सबसे बड़ा मूर्ख तो व्यक्ति ही है। जब हम किसी शाकाहारी प्राणी के पास आप मांस की प्लेट रखिए और उसको जबरदस्ती भी करें तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि परमात्मा ने उसे उसके लिए बनाया ही नहीं है। तो आप इन कुछ फैक्टर्स से पता लगा सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहार हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं। इसको मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है। ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमें समझ ना आ सके। बहुत ही आसान सा सरल टॉपिक है जो हर व्यक्ति को समझ में आ सकते। देखें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक ह्यूमन के अंदर 1/10 की रेशो में होता है, मतलब 10 में से 1 भाग होता है। परंतु जो मांसाहारी प्राणी है उनके अंदर ये 10/10 भाग में होता है, 10:10 में होता है। तो मतलब वो जो मांस खाते हैं वो तुरंत पच जाता है, उसके लिए उन्हें कोई भी प्रयत्न, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। तो जो मांसाहारी हैं उनकी जीभ खुरदरी होती है प्राणियों की, और वो क्या करते हैं, पानी जीभ से पीते हैं। और जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी जीभ कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और वो पानी होठों से पीते हैं। एवं हम और भी देखें तो जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंखें जन्म से खुली होती हैं, और जबकि जो मांसाहारी प्राणी है उसकी जो आंखें हैं वो बंद रहती हैं, लगभग हफ्तों तक बंद रहती हैं, उसके पश्चात उनकी आंखें खुलती हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब इससे आप अपनी बुद्धि से, अपने एफर्ट से आप अब ये पता करने की कोशिश करें कि ये खाना ठीक है या नहीं ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं और आपको डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूँ। तो आप वहां से बहुत सारी चीजें और भी सीख सकते हैं, और दूसरों को भी प्रेरित करें, और ये मेरी वीडियो दूसरों को भी प्रेषित करें। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते।